अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मियाँ बीवी के झगड़े के असबाब, इस मौजू पे हम बात करेंगे। मियाँ बीवी के झगड़े होना एक फ़ितरी चीज़ है, इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन जो है ना मरूफ़ तरीके से हल करें। अगर कोई औरत की बड़ी बुरी चीज़ भी आपको लगे तो कोई अच्छी चीज़ सोच लिया करें, और अच्छी चीज़ सोच ले। अच्छी चीज़ भी हो सकती है, अच्छी आदत भी तो बीवी की हो सकती है ना, वो सोच ले। अगर कोई एक बुरी आदत लग रही है, बाज़ शोहर औरतों की बुरी आदत ही सोचते रहते हैं, हर टाइम परेशान होते रहते हैं। इसी तरह शोहर बीवी को अगर शोहर की कोई बुरी आदत लगे, बीवी को भी, तो कोई अच्छी आदत भी सोच सकती है, अच्छी आदत देख ले। अच्छी आदत भी तो हो सकती है, वो सोच ले, इससे इख्तलाफ ख़त्म हो सकते हैं। देखें, शैतान बड़ा खुश होता है मियाँ बीवी की लड़ाई पर, और अल्लाह ताला को मियाँ बीवी की जो मोहब्बत है वो पसंद है। तो इसलिए शैतान को खुश होने का मौका ना दें, बल्कि अल्लाह ताला को खुश रखें, अल्लाह ताला को खुश करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मियाँ बीवी की मोहब्बत से खुश होता है। दूसरा मसला, इसी तरह हम बच्चों के बचपन में ही इनकी अच्छी तरबियत करें। जारी बात है, जब इनकी शादी होगी तो पहले ही माँ बाप को इनको अच्छी तालीम देनी चाहिए, अच्छी तरबियत करनी चाहिए बच्चों, ताकि शादी जब इनकी हो काफ़ी ये मसाइल समझती हों। कहाँ पे दरगुजर करना है, सब्र करना है, कहाँ पे क्या करना है, कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी। तो इससे लड़ाई झगड़े काफ़ी ख़त्म हो गए। वरना जो है ना, अ, अच्छी जो बहू बीवी मिलेगी माशरे को, अगर माँ बाप उनकी अच्छी तरबियत करेंगे तो बहू भी अच्छी होगी, बीवी भी अच्छी होगी, हर कोई औरत अच्छा अपना किरदार अदा करेगी, और शोहर भी अच्छा मिलेगा। ज़ाहिर बात है, बेटे की तरबियत होगी, शोहर अच्छा मिलेगा, बाप अच्छा मिलेगा, बेटा अच्छा, भाई अच्छा मिलेगा माशरे में। क्योंकि बचपन में अगर तरबियत अच्छी हुई होगी तो इनका जब निकाह होगा तो अच्छे तरीके से चलेगा मामला। ये बड़ी एक अहम बात है। अगर हम अपने बेटों की अच्छी तरबियत करेंगे, किसी का अच्छा शोहर और अच्छा बाप, भाई, दोस्त बन सकता है। इसी तरह बच्ची की अगर अच्छी तरबियत होगी, या किसी की अच्छी बीवी, बहन, माँ बन सकती है। दूसरा पहलू, शादी के वक्त नेक औरत, नेक मर्द का इंतखाब करें। ठीक है ना, बेनमाजी ना हो, नेक हो, कोई मुशरक ना हो, कब्र परस्त ना हो, बिदती ना हो। अगर आप अपने लड़की किसी बिदती मुशरक को, बेनमाजी को देते हैं, तो आप अपनी बच्ची के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, आप उनका हक मार रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी अपने बच्चों का रिश्ता करें, आगे खुद बच्चों को भी नेक बनाएं, बच्चों को भी नेक बनाएं, फिर क्या आगे आपको नेक मिलेगा ना। तो आगे नेक रिश्तों का इंतखाब करें। और अमकान है कि झगड़े ख़त्म हो सकते हैं, इख्तलाफ कम हो सकते हैं, वरना ये कोई अमकान नहीं है कि बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे। ख़त्म होने का कोई अमकान नहीं, अगर आप दीनदारी को तरजीह नहीं देंगे। इसी तरह दूसरा मसला, दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को देख लें, पसंद कर लें, ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो। हम शायद ये ऐप समझते हैं, लड़की के में जी मैं शोहर देखना है अपना होने वाला, शोहर के मैंने अपनी होने वाली बीवी देखनी है, हम शायद ऐप समझे। बल्कि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ शादी की नज़र से देख लो, मिलने को नहीं कहा, देख लें बस एक शादी की नज़र से, बस ताकि अल्लाह ताला इनके दिलों में शादी की मोहब्बत डाल दे। तो ये ना देखने की, बाकी सारे देख रहे होते हैं रिश्तेदार, लेकिन ना देखने की वजह से भी तलाक जब हो जाती है, जब उनको बाद में फिर वो मिलते हैं, उनका दिल आपस में, पसंद की भी शरीयत में बड़ी एक अहमियत है। जब एक लड़की आपको पसंद ही नहीं है, लड़के को शोहर ही पसंद नहीं है, वो उसके कैसे को अदा करेगा। तो बाद में जो मसाइल बनने हैं तो पहले ही आप देख लें। ये भी एक वजह बन जाती है तलाक और खुला, लड़ाई झगड़े की, पसंद नहीं होती। दूसरा बड़ा सबब, लड़के का काम ना करना, जिम्मेदारी ना उठाना। घर की जो जिम्मेदारी है, नान नफ़्के की, वो लड़का नहीं उठाता। ये भी एक झगड़े का बड़ा सबब है। इसलिए लड़का अपनी जिम्मेदारी उठाए ताकि झगड़ा ख़त्म हो सके। इसी तरह औरत का जिनसी ख्वाहिश को पूरा ना करना, ये भी एक खामोश वजह है, आप कह लें, लेकिन वजह है। ठीक है ना। इसी तरह औरत का बनना संवरना चाहिए, औरत को ज़ीबो ज़ीनत इख्तियार करनी चाहिए ईश्वर के लिए। ठीक है ना। हर वक्त औरतें ना इसी तरह बनी रहती हैं, अजीबो गरीब, गंदी किस्म की, लेकिन ज़ीबो ज़ीनत इख्तियार नहीं करती। हाँ, बाहर जाना हो फिर करती हैं, शोहर का हक़ क्या है, अब ज़ीबो ज़ीनत इख्तियार करें, आपकी तरफ वो मतवज्जो हो। तो ये भी
इख्तलाफ की वजह एक सबब है झगड़े का कि औरत बन सवर के शोहर के सामने रहना नहीं चाहती। कहीं शादी पे जाना हो कि हम कहीं पे बाहर जाना हो तो शायद बनना संवारना शुरू कर दें और काफ़ी टाइम अपनी ज़ीबो ज़ीनत पे ही लगा दें। दूसरा, ज़ौजन की तरबियत करना शादी से पहले माँ बाप को चाहिए, वरना झगड़ा हो सकता है, ये भी एक वजह है। दूसरा, शोहर और बीवी एक दूसरे की तारीफ़ ना करना कामों पर। अगर कोई अच्छा काम किया है शोहर ने या बीवी ने, एक दूसरे की तारीफ़ करें दोनों, तारीफ़ ना करना ये भी इख्तलाफात की वजह है। इसी तरह रिश्ते में मोहब्बत का इज़हार ना करना, बल्कि आपस में मोहब्बत का इज़हार करना चाहिए। दोनों में आपस में अच्छी बात का इज़हार करना चाहिए, मोहब्बत का इज़हार करना चाहिए, वरना ये भी एक असबाब है। शोहर अपनी आना के ख़िलाफ़ बात समझता है, मोहब्बत का इज़हार करने में शर्म महसूस करता है। नबी अलैहि सल्लम की हदीस है, जो कोई किसी से मोहब्बत करे तो इसका इज़हार भी करे। तो जितनी भी बातें हमने ये सीखी हैं, अल्लाह ताला ये कबूल करे। अगर हमसे कोई बात करने में कोई कहीं पे मिस्टेक हुई है, ख़िलाफ़ शरई कोई बात हो गई है, तो हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं। कहीं पे ऐसी कोई बात हो गई हो, अल्लाह ताला हमारी जो ये बातें हैं ये कबूल करे, और कहीं पे कमी कताई हुई है अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हमें इन बातों पे अमल करने की भी तौफ़ीक दे। हमारी आखिरत भी बेहतर फरमाए और दुनिया भी बेहतर और आखिरत भी बेहतर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।